हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वर्क क्या है, वर्क और कितने टाइप्स के होते हैं वर्क, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो वर्क होता है वो क्या है, हमको ये पता है कि वर्क को डिनोट करते हैं W से, और W इक्वल टू होता है F इंटू डी होता है। यहाँ पे F का मतलब क्या होगा, फोर्स हो गया आपका, और D का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो बोलेंगे वही क्या है, आपका वर्क है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो वर्क है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वर्क जो होता है आपके पास ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, वर्क होता है। और एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं निगेटिव वर्क बोलते हैं, निगेटिव वर्क बोलते हैं। और एक होता है आपका तीसरा जिसको हम बोलते हैं जीरो वर्क बोलते हैं, जीरो वर्क बोलते हैं। तो यहां पर जो जीरो वर्क है और निगेटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, वो कैसे काम करता है और कैसे इसको निकालना है और कैसे जानना है, आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। क्या होता है कि यदि कार्य जो है, वर्क जो है, तभी माना जाता है जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उधरी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट होता है कोई वस्तु, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम कार्य बोलते हैं, उसी को कार्य माना जाता है। तो देखिए यहां पर तीन टाइप्स के जो कार्य है ना, वो कैसे हम यहां पे डिस्क्राइब करेंगे वो देखते हैं। तो यहां पे देखिए यदि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क है, कैसे जान पाएंगे निगेटिव कैसे। देखो फॉर्मूला ये है कि वर्क जो है W है, इसको हम बोल सकते हैं F, और इसको बोल सकते हैं D, और बोल सकते हैं cos थीटा। अब यहाँ पे जो देखिए एफ डी एस जो कॉस थीटा है, इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम निकाल पाएंगे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क क्या होता है। तो पॉजिटिव वर्क के बारे में बात करते हैं। देखो पॉजिटिव वर्क किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये जो है आपका वस्तु है। अब ये वस्तु को मैं इधर से क्या कर रहा हूं, एफ लगा रहा हूं, दैट इज फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो यहां पर इसको मैं बोलूंगा क्या, पॉजिटिव वर्क बोलूंगा। कैसे, अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में रखते हैं। तो W इक्वल टू क्या होगा, उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा F, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया D, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस, थीटा देखते हैं। तो थीटा क्या है, तो थीटा देखिए फोर्स और D, दैट मींस F और D के बीच का एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे देखिए F और D के बीच का एंगल कितना आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दैट मींस दोनों के बीच का जो एंगल क्या है, जीरो आ रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे 0 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डी, और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम W मैक्सिमम आएगा आपका ऐसे, जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाओगे और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। और मैक्सिमम वर्क यही पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव वर्क क्या है। तो निगेटिव वर्क के लिए क्या करते हैं, देखिए निगेटिव वर्क के लिए हम एक काम करते हैं कि यहां पर जो वस्तु है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है। अब इस वस्तु पर मैं बल लगा रहा हूं कुछ इस डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, जस्ट विपरीत डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब यहां पे देखिए इसको हम निगेटिव वर्क कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि बॉल को यदि हम इधर से फोर्स लगाए, इधर से फेंके, तो बॉल अपनी तरफ आता है। तो इसी तरीके से इसी को बोलते हैं निगेटिव वर्क। हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसका विपरीत डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर यदि इस फॉर्मूला में रखा जाए तो क्या आएगा, देखिए एफ, ध्यान से देखिए, और हो जाएगा डी, और यहां पे हो जाएगा कॉस जो है, यहां पे थीटा की जगह में क्या करेंगे, विपरीत डायरेक्शन में, दैट मींस क्या करेंगे, 180 डिग्री करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एफ डी, माइनस एफ डी, क्योंकि वो कॉस 180 का होता है, 1 होता है। तो यहां पर जो वर्क है देखिए किसमें कितना, किसमें आया, माइनस में आया। इसका मतलब है क्या है, माइनस वर्क है, इसी को बोलते हैं निगेटिव वर्क बोलते हैं। अब सबसे आखिरी जो है जीरो वर्क, वो कैसे निकालना है और शून्य कार्य क्या होता है। तो देखिए शून्य कार्य के लिए बहुत ही सिंपल है कि यदि हम कोई वस्तु है, ये वस्तु पर यदि फोर्स इधर लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए फोर्स इधर लगा रहे हैं, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी। तो जब इस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं और फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल को पहचानना है। तो हमारे पास देखिए दोनों के बीच एंगल ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, एफ डी, और हो जा रहा है कॉस, कितना हो रहा है, 90। ध्यान से देखिए दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। दैट मींस यहां पे आ जा रहा है एफ डी, और cos 90 का होता है 0 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 0। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं जीरो वर्क, जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। कभी देखना फुटबॉल को मारोगे पैर से तो सीधा एंगल ऊपर से चला जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, जीरो वर्क बोलते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से हम वर्क को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके टाइप्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।